सो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं डेमन स्लेयर के सीजन 3 के एपिसोड 3 को पूरी के पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए एंड तक जो देखना एंड वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें एपिसोड 2 का लास्ट सीन दिखाया जाता है, जिसमें तांजीरो ने यूरिची का सिर कट कर दिया था। उसके बाद इन लोगों को 300 साल पुरानी स्वॉर्ड मिल जाती है। अब इस स्वॉर्ड लेकर दोनों बहुत ही ज्यादा खुश और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे, लेकिन इन दोनों को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों को यहाँ पे क्या करना चाहिए। तभी कोटेत्सु तांजीरो को बोलता है, तांजीरो तुम एक नई स्वॉर्ड चाहिए थी ना, तो ये स्वॉर्ड तुम ही ले लो। लेकिन पहले तो तांजीरो फुल एक्साइटेड हो जाता, लेकिन फिर तांजीरो बोलता है नहीं मुझे स्वॉर्ड नहीं चाहिए। लेकिन फिर कोटेत्सु बोलता है, तांजीरो तुमने ये स्वॉर्ड ढूंढी है तो तुम्हें स्वॉर्ड लेनी चाहिए, यानी स्वॉर्ड की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा मस्त है। फिर तांजीरो बोलता है नहीं ये स्वॉर्ड 300 साल पुरानी है, यानी स्वॉर्ड के साथ उसकी हिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से मुझे स्वॉर्ड नहीं लेनी चाहिए। फिर तांजीरो बोलता है ओके मैं स्वॉर्ड ले तो नहीं सकता, लेकिन मैं स्वॉर्ड खोलकर तो देख सकता ना। उसके बाद ये दोनों स्वॉर्ड निकालते हैं। उसके बाद ये दोनों स्वॉर्ड खोलकर देखते हैं। लिटरली यहाँ पे इन दोनों का गंदा वाला पोपट हो जाता है, क्योंकि स्वॉर्ड में पूरी का पूरा काट लगा होता है, जिसकी वजह से तांजीरो लिटरली रोने लगता है। उसके बाद कोटेत्सु बोलता है सॉरी तांजीरो मैंने तुम्हें फुल एक्सरसाइज किया, लेकिन ये स्वॉर्ड अब किसी काम के नहीं है। फिर तांजीरो बोलता है कोई बात नहीं। फिर तांजीरो जंगल के सामने देखता है। फिर जंगल में से एक बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी आता है, बहुत ही बॉडी बिल्डर वाला आदमी था। वो आदमी को देखकर लिटरली दोनों बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से डर जाता है। इसका नाम था हाजा नेजुका। हाजा नेजुका बोलता है कि मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली है, अभी स्वॉर्ड मुझे दे दो। उसके बाद हाजा नेजुका तांजीरो एंड कोटेत्सु के पास है ना स्वॉर्ड छीनने जाता है। तो लिटरली तीनों आपस में स्वॉर्ड खींचातेची कर रहे थे, लेकिन भाई हाजा नेजुका की बॉडी देखो भाई, हाजा नेजुका इन दोनों का भी फेंक देता है एंड फिर स्वॉर्ड ले लेता है। तभी वहाँ पे मिस्टर कानामोरी आता है। कानामोरी बोलते हैं तुम्हें हाजा नेजुका की कमजोरी नहीं पता। फिर कानामोरी ना हाजा नेजुका को ना गुदगुदी करने लगते हैं एंड वहीं पे हाजा नेजुका ना सो जाता है। एंड देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग ना वहाँ पे बातें करने लगते हैं। फिर मिस्टर कानामोरी बोलते हैं कि इसने माउंटेन्स पर रहकर ना वापस से स्वॉर्ड ठीक करने की ना स्किल सीख ली है एंड स्वॉर्ड बनाने वाली स्किल भी सीख ली है। एंड स्किल है ना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। अब हाजा नेजुका ने तुम लोगों के लिए स्वॉर्ड बनाता है, जिसकी वजह से तुम लोगों की मौत ना हो। इन्हें सुनकर ना तांजीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद कोटेत्सु बोलता है इसको देखकर तो नहीं लगता कि इसके पास कोई भी स्किल होगी। उसके बाद हाजा नेजुका जाग जाता है एंड फिर हाजा नेजुका कोटेत्सु पर ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद दोनों मिलकर ना हाजा नेजुका को वापस से गुदगुदी करने लगते हैं। उसके बाद हाजा नेजुका वापस से सो जाता है। उसके बाद लिटरली सीन ना बहुत ही ज्यादा फन एंड बहुत ही कमाल का था। उसके बाद हाजा नेजुका वापस से जाग जाता है। उसके बाद हाजा नेजुका ना तांजीरो को एक नई स्वॉर्ड देता है। हाजा नेजुका बोलता है तांजीरो तुम्हें नई स्वॉर्ड रखो एंड मैं स्वॉर्ड लेकर जाता हूँ, मैं स्वॉर्ड को ना वापस से ठीक कर दूंगा। उसके बाद हाजा नेजुका वहां से चला जाता है। फिर तांजीरो होटल रूम में आया था। फिर तांजीरो बोलता है इस स्वॉर्ड को वापस से ठीक होने में 3 दिन एंड 3 नाइट लगेगी। एंड स्किल तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। एंड स्किल की वजह से तो कई लोगों की जान भी गई हुई थी। एंड वहाँ पे साइड में गैनिया भी बैठा हुआ था। एंड सब गैनिया सुन रहा था, जिसकी वजह से गैनिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर गैनिया तांजीरो को गुस्से से बोलता है मेरे साथ बात मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। फिर तांजीरो बोलता है हम दोनों तो दोस्त है ना। फिर गैनिया बोलता है नहीं हम दोनों दोस्त नहीं है, मुझे अभी भी याद है तुमने कैसे मेरा हाथ तोड़ा था। फिर तांजीरो बोलता अगर तुम लड़की पर हाथ उठाओगे तो तुम्हारे साथ तो ऐसा होना ही था। फिर तांजीरो गैनिया को बोलता है हॉट स्प्रिंग में तुमने अपना दांत तोड़वा दिया था, तो फिर तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर गैनिया बोलता है वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मेरा कुछ दांत नहीं टूटा था। फिर तांजीरो बोलता है दांत जो दांत है ना वहाँ पे गिर गया था, लेकिन मैंने वो दांत उठा लिया था। फिर मैंने सोचा कि मैं तुमको बाद में वो दांत दे दूंगा। फिर गैनिया को तो लिटरली मुंह ही बंद हो जाता है। फिर गैनिया तांजीरो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद गैनिया तांजीरो को लात मार के रूम में से बाहर फेंक देता है। उसके बाद तांजीरो एक दूसरे रूम में आ जाता है। वहाँ पे तांजीरो ने नाजुको धोनी थी एंड भाई लिटरली नाजुको कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है। एंड फिर तांजीरो ने नाजुको के हेयर ना बांध जाता है। एंड फिर तांजीरो बोलता है गैनिया को इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आता है, सच ही गैनिया को बहुत ही ज्यादा भूख लगती है एंड गैनिया को बहुत ही ज्यादा खाना चाहिए, जिसकी वजह से गैनिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। एंड ये दोनों ना चांद को देखते हैं एंड चांद को देखकर इन दोनों को ना बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है। फिर उसके बाद है ना हमें विलेज के एक आदमी दिखाया जाता है जो जंगल में घूम ही रहा था। तो तभी वो आगे जाता है तो वहाँ लेक के पास है ना उसकी वास दिखता है। फिर वो बंदा सोचता है यहाँ पे तो पहले कोई वास नहीं था, तो वास अभी यहाँ पे कैसे आ गया। ये बंदा सोचता है। फिर वो बंदा है ना वास के पास आता है। अब तुम लोगों को पता है वास के अंदर क्या है। फिर वो बंदा है ना वास में देखने जाता है तो लिटरली वो बंदा ना पूरे के पूरा वास में घुस जाता है एंड वास है ना उसको पूरे के पूरा अंदर खींच लेता है, क्योंकि वो वास और कोई नहीं अपर रैंक 5 था। फिर अपर रैंक 5 है ना वास में से बंदे को बाहर फेंक देता है एंड फिर अपर रैंक 5 बोलता है यहाँ पे विलेज के लोगों का टेस्ट है ना बहुत ही ज्यादा खराब होता है। एंड लिटरली इस बंदे की बैंड बज गई थी। लेकिन यार देखो अपर रैंक 5 कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन सिर्फ इसके पैर होते ना तो और भी ज्यादा खतरनाक लग सकता था। उसके बाद हम लोगों को अपर रैंक 4 दिखाया जाता है एंड तुम लोगों को पता है अपर रैंक 4 कितना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हमेशा बुड्ढे जैसा हरकतें करता है एंड बहुत ही ज्यादा कमजोर वैसी हरकतें करता है, लेकिन एक्चुअली में वैसा कमजोर नहीं है। ये छत पर खड़ा हुआ था एंड नीचे तांजीरो एंड नेजुको सोए हुए थे। फिर हमें गैनिया का सीन दिखाया जाता है। फिर गैनिया कोलमैन के घर में आता है। फिर गैनिया बोलता है भाई मुझे यहाँ पे कुछ करना होगा। फिर हमें तांजीरो का सीन दिखाया जाता है एंड तांजीरो एंड नेजुको सोए थे। तभी टोकेटो तांजीरो का नाक यूं पंच करती है। वो देखकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा हो जाता है एंड फिर तांजीरो
तांजीरो जाग जाता है। फिर टोकिटो बोलता है तुमने कानामोरी नाम के स्वॉर्डमैन को देखा है? फिर तांजीरो बोलता है हाँ मैंने स्वॉर्डमैन को देखा है। लेकिन फिर तांजीरो बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा जाता है कि तुमने रिएक्शन देने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा दिया। तांजीरो बोलता है अभी वो हागा नेजुका के पास है। फिर कोटेचू बोलता है कि अभी वो मेरा नया स्वॉर्डस्मिथ है। फिर कोटेचू तांजीरो को बोलता है कि तुम्हें लोगों की इतनी ज्यादा परवाह की है। फिर तांजीरो बोलता है अगर तुम लोगों की मदद करोगे तो फिर लोग भी तुम्हारी मदद करेंगे। इस सुनकर टोकिटो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। फिर तांजीरो बोलता है मैं कानामोरिया को ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर उनको ढूंढेंगे। फिर मिस्टर टोकिटो बोलता है तुमने क्या बोला? एंड फिर तांजीरो वापस से रिपीट करने वाला था। फिर तभी वहाँ पे बीच में नाजुको आ जाती है और फिर नाजुको अपनी क्यूटनेस वाली हरकतें करने लगती है। नाजुको की सब हरकतें बहुत ही ज्यादा क्यूट थी। फिर टोकिटो बोलता है बहुत ही अजीब है, इसको डिस्क्राइब करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। फिर नाजुको और तांजीरो आपस में सोचने लगते हैं। फिर टोकिटो भी आपस में सोचने लगता है एंड फिर ये तीनों ना कुछ सोचने लगते हैं। एंड भाई ये चीज है ना बहुत ही ज्यादा अजीब चीज थी। एंड यार तीनों के तीनों ना बहुत ही ज्यादा अजीब हरकतें कर रहे थे, मतलब ये तीनों के तीनों ही सोच रहे हैं। अब तभी दरवाजा खुलने की आवाज आती है। फिर तांजीरो तुरंत से समझ जाता है ये अपर रैंक का ही कुछ डीमन है। फिर टोकिटो तुरंत से अपना स्वॉर्ड निकालता है एंड मिस ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म उस पर अटैक कर देता है। लेकिन भाई अपर रैंक है ना बहुत ही ज्यादा फास्ट था, जिसकी वजह से अपर रैंक है ना छत पर भी चिपक जाता है। फिर तांजीरो भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है, फिर तांजीरो भी उस पर अपने अटैक करने लगता है। लेकिन भाई अपर रैंक तो वापस से बच जाता है, अपर रैंक वापस से नीचे गिर जाता है। लेकिन उसको हल्की सी चोट लगी हुई थी। तो डीमन ऐसी हरकतें कर रहा था जैसे वो बहुत ही कमजोर डीमन हो। वो डीमन बोलता है प्लीज मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। फिर वहाँ पे नाजुको अपना फॉर्म चेंज कर रही थी। फिर नाजुको अपने फुल फॉर्म में आ जाते हैं। लिटरली नाजुको बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। फिर नाजुको तो तुरंत से अपर रैंक को लात ही मार देती है। तांजीरो बोलता है नाजुको तुम्हें अपना फुल फॉर्म में नहीं आना चाहता। तभी टोकिटो अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड टोकिटो तुरंत से अपर रैंक का ना सिर कट कर देता है। एंड जैसे उसका सिर कट कर देता है तुरंत से उस सिर में से एक और डीमन निकलने लगता है। एंड जो पहले वाला डीमन था उसका भी सिर निकलने लगता है। एंड देखकर तांजीरो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर तांजीरो एंड टोकिटो दोनों डीमन पर अपने स्वॉर्ड निकालकर अटैक करने जाते हैं। एंड तभी उस सिर में से वो नया डीमन निकला था ना, वो अपना एक पंख निकालता है एंड हल्की सी हवा फेंकता है। लिटरली टोकिटो को बहुत ही दूर फेंक देता है। वो हवा बहुत ही ज्यादा तेज और बहुत ही खतरनाक वाला अटैक था। वो अटैक टोकिटो को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। एंड तांजीरो एंड नेजुको भी वहां से दूर फेंकने वाले थे, लेकिन नेजुको ने घर को बहुत ही जोर से पकड़ा हुआ था एंड तांजीरो को भी पकड़ लिया था, जिसकी वजह से दोनों बच जाते हैं। फिर वो सिर में से निकला हुआ नया डीमन था ना, वो डीमन बोलता है भाई ये तो बहुत ही कमाल की बहुत ही फन चीज है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन अपर रैंक फुल बोलता है कि ये कोई फनी चीज नहीं है, कमाल की चीज नहीं है। मतलब शायद से दोनों डीमन आपस में शायद से जुड़े हुए थे, वैसा कुछ था। फिर जैसे टोकिटो ने इसका सर कट कर दिया तो दोनों शायद से अलग हो गए। फिर अपर रैंक 4 भी अपने पावर लगाता है ना, अपना अटैक करता है। लिटरली अपर रैंक 4 कुछ करता भी नहीं है एंड इतनी खतरनाक लाइट निकलती है। वो लाइट इतनी ज्यादा खतरनाक थी, वो लाइट शायद से एक बहुत ही खतरनाक वाला साउंड वेव था, जिसकी वजह से लिटरली तांजीरो की बैंड बच जाती है। तांजीरो सोचने लगता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर तांजीरो बड़े से डंडे को देख, फिर तांजीरो बोलता है वो बड़े से डंडे में से आवाज आ रही है जिसकी वजह से हो रहा है। फिर वहाँ पे ज्ञानी आता है, ज्ञानी एक गन लेकर आया था। फिर ज्ञानी दोनों के दोनों डीमन पर ना गोली मार देता है, दोनों के दोनों डीमन का ना सर कट जाता है। फिर तांजीरो जोर से चिल्लाता है ज्ञानी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहता, ये डीमन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इनका सर कट करने से कोई फायदा नहीं होगा, इनके सर कट करने से एक का डबल हो जाता है। जिसकी वजह से ज्ञानी और गन से उन लोगों का सिर कट करता है तो 2 के 4 बन जाता है। फिर उन लोग 2 के 4 तो हो गए थे, लेकिन वहाँ पे एक डीमन गायब हो गया था। फिर तांजीरो देखता है, फिर तांजीरो सोचता है यहाँ पे तो 4 डीमन होने चाहिए, तो एक डीमन कहाँ चला गया। फिर एक डीमन अचानक से तांजीरो के नीचे आता है, तांजीरो का पैर पकड़ लेता है, तांजीरो को ऊपर हवा में लेकर चला जाता है। फिर तांजीरो लिटरली शॉक हो जाता है, एक डीमन हवा में भी उड़ सकता है। फिर तांजीरो चिल्लाता है नाजुको मेरी चिंता मत करो, मुझे मत बताओ, ज्ञानिया को बचाओ, ज्ञानिया अभी बहुत ही ज्यादा मुसीबत में है। लेकिन ज्ञानिया ने ऑलरेडी हार मान ली थी। एक डीमन ने लिटरली ज्ञानिया की बैंड बजा दी थी। वो बड़ा सा डंडा ज्ञानिया के शरीर में से आर पार कर देता है एंड ज्ञानिया को ऊपर उठा लेता है। फिर वो डीमन जो तांजीरो को हवा में लेकर चला गया था, वो डीमन एक बहुत ही खतरनाक वाली बीम बनाता है एंड वो डीमन है ना बीमन है तांजीरो पर मारने वाला था। तभी तांजीरो अपना अटैक यूज करता है एंड तांजीरो वहां से गिर जाता है एंड तांजीरो डीमन का पैर कट कर देता है। लिटरली वो बीम के अटैक है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से तांजीरो नीचे गिरता है। उसके बाद तांजीरो बचने के लिए एक पेड़ की डाली पकड़ता है, लेकिन वो डाली भी टूट जाती है, जिसकी वजह से तांजीरो वापस से नीचे गिर जाता है। फिर तांजीरो खड़ा भी नहीं हो पाता। लिटरली यार सीन ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, इन्हें सीन देखकर लिटरली घुसबम आ गए थे मुझे। तांजीरो बोलता है मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, मेरी बॉडी तो हिल ही नहीं पा रही है। उसके बाद वो डीमन वापस से नीचे आता है और वो डीमन तांजीरो का पैर पकड़ लेता है। वो डीमन वापस से तांजीरो पर वही बीम मारने वाला है। फिर हमें वापस यहाँ पे टोकिटो का सीन दिखाया जाता है। तभी टोकिटो ना वापस से विलेज के पास जा रहा था। तभी टोकिटो ने एक बच्चे को देखता है, वो बच्चा ने एक डीमन से फाइट कर रहा था एंड टोकिटो सोचता है ये बच्चा स्वॉर्डस्मिथ के नाम पर कुछ नहीं है, नहीं बच्चा डीमन से फाइट भी नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से मुझे बच्चे को बचाना नहीं चाहिए। तो एंड
फिर टोकेटो को ना तांजीरो की बात याद आती है, जिसमें तांजीरो ने बोला था अगर तुम दूसरों की मदद करोगे फिर दूसरे भी तुम्हारी मदद करेंगे। फिर टोकेटो के दिमाग में ना वो बात याद आती है। एंड तब तक है ना वो बच्चे ने हार मान ली थी। और वो जीवन ने ना बच्चे को उठाकर बच्चे को ना खाने जाने वाला था। एंड वो बच्चा और कोई नहीं कोटेत्सुई था। फिर वहाँ पे टोरेंटो टोकेटो जाता है एंड फिर टोकेटो टोरेंटो जीवन का ना हाथ कट कर देता है एंड फिर कोटेत्सु का ना बचा लेता है। एंड फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है। भाई अब एपिसोड 4 है ना बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाला है, क्योंकि हम लोग को एपिसोड 4 में पता चलने वाला है कि तांजीरो का वहाँ पे क्या हाल हुआ है एंड वो बीम से तांजीरो का क्या हाल हुआ। अब तुम लोगों को एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर देना ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। तो मैं मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।